अहो है नीचे दुन्नय तिमिरम चिनम नमः भारयंगिच्छा दिये मल मूरे तन से नोति नया विवेह वर चरण भूषा पसियो सुय देवया सुरम तयल गण पौ में रविनो विविहिति विराया नीराया विपुराय गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो नितान पर सेतंतामिय सायर तरंग संघाय धोय मनो परणमामि पोखेदंतम दोकेयंतम दुन्नियंदेया हरे नवी भाग्य शिव मंगे कंठ निसि समीपयं सया दंतम परणमहि कै भूये बलिम केसे बास परिपूये बलिम है बम्म है पसरम भावियति मलिनान बम्म पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिगाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवेस्वापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। उनमें से पहला खंड, पहले खंड की टीका 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। इसमें विषय क्रमशः आगे आगे बढ़ते हुए मंगलाचरण संबंधी विविध चर्चा के बाद में मार्गना स्थानों का नाम और अति संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद सत आदि 8 अनुयोगों के नाम, क्रम और उनका अति संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद गुणस्थानों का
तत्प्रूपना की अपेक्षा विवेचन, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का निरूपण। इसके बाद मार्गनाओं को सत्प्रूपना की मुख्यता से देखते हुए गति मार्गना संबंधी 5 भेद और उनके गुणस्थान, इसके बाद इंद्रिय मार्गना पर अपनी चर्चा चल रही है। इंद्रिय क्या है और कितने भेद हैं, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय क्या है, उनके भी निर्वृत्ति उपकरण और लब्धि उपयोग भेद क्या है, उनके विषय क्या है, 5 इंद्रियों के आकार क्या है, इन विषयों पर अपनी चर्चा होगी। इसी संदर्भ में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय की चर्चा अपनी चल रही है। प्रश्न ये खड़ा किया, सूक्ष्म परमाणु आदि का तो स्पर्शन नहीं हो पाता, तो फिर उन्हें स्पर्शन इंद्रिय का विषय कैसे कहेंगे? उत्तर ये दिया, ये अपने ज्ञान की कमजोरी। जब वे ही सूक्ष्म परमाणु स्कंद रूप से परिणमित हो जाते हैं तो अपने ज्ञान गम्य हो जाते हैं, और अनंत सिद्ध भगवान तो परमाणु के भी सूक्ष्मादि को जानते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे पेज नंबर 240 पर शंका समाधान से, जबकि परमाणुओं में रहने वाला स्पर्श इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसे स्पर्श संज्ञा कैसे दी जा सकती है? इन्हें आपने भले ये कहा कि स्कंद बन जाएगा तो भी ज्ञात हो जाएंगे, स्कंद में ही स्पर्श मानिए, परमाणु में तो नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि परमाणुगत स्पर्श की इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की अयोग्यता का सदैव अभाव नहीं है। जब तक वह परमाणु है तब तक ही इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पाती। कालांतर में जब वह स्कंद बन जाता है तो इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं। बस इसी अपेक्षा से नियम सार में कारण परमाणु नाम दिया। ये स्कंद का कारण और स्कंदों को जानने की क्षमता इंद्रिय ज्ञान में है, तो ये कारण उसका वह है कार्य। शंका, परमाणु में रहने वाला स्पर्श तो इंद्रियों द्वारा कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं। जब स्कंद बनेगा तब ज्ञात होगा, परमाणु रूप में तो कभी नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि जब परमाणु स्थूल कार्य रूप से परिणमित होते हैं तब तथागत धर्मों का इंद्रियों द्वारा, धर्मों की इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने की योग्यता पाई जाती। कारण रूप में हम नहीं जान सकते, पर जब कार्य रूप स्कंदमय उनका परिणमन होगा तो इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात हो जाता। अब मूल चर्चा तो इंद्रियों की थी, उस संबंधी अब विषय प्रारंभ हो। वे एक इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं?
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 एक इंद्रिय जीव, 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव। इन पांचों की एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, शेष इंद्रियां नहीं होती। यह कैसे जाना? समाधान नहीं, क्योंकि पृथ्वी आदि एक इंद्रिय जीव एक स्पर्शन इंद्रिय वाले होते हैं। इस प्रकार कथन करने वाला आर्षवचन पाया जाता है। शास्त्रों में लिखा, उससे हमने जाना इन 5 स्थावरों के अकेले एक स्पर्शन इंद्रिय है। शंका, जिनागम पूर्व परंपरा, इन्हें आगम से आया होगा। मूल में आर्ष मतलब ऋषि प्रणीत, इन्हें आचार्यों के द्वारा लिखा गया, वो उपलब्ध है, उससे हमने जाना। शंका, यह आर्ष वचन कहाँ पाया जाता? समाधान, वह आर्ष वचन यहाँ कहा जाता है, बता रहे हैं। प्राकृत पंच संग्रह की गाथा है। जानति पश्यति भुंजति सेवति पासिन्दी येन गुणदीयतस्सामित्थं थावरु इंद्रियो तेन। एक तो ये आगम प्रमाण दे दिया, एक और दे रहे हैं, वनस्पत्यंता नामेकम, तत्वा सूत्र का। इस तरह से 2 आगम प्रमाण दे दिए। वीरसेन स्वामी तो बहुत बाद के, ये सब ग्रंथ पहले के। इन आगमों में लिखा है, इस आधार से हम कह रहे हैं कि इन 5 स्थावरों के मात्र एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय होती, क्योंकि स्थावर जीव एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही जानता है, देखता है, भोगता है, सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है। इन्हें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व सब बुद्धियां हैं। देखता है, जानता है, ज्ञातृत्व, भोगता है, भोक्तृत्व, सेवन करता है, एकत्व, स्वामी, ममत्व, सब बुद्धियां उसमें। और जब ये सब हैं तो कर्तृत्व भी अपने आप आ ही गए। इसलिए उसे एक इंद्रिय स्थावर जीव कहा है, कर लेना हो गया। ये आगम प्रमाण हो गया। अब दूसरा आगम प्रमाण, अथवा वनस्पत्यंता नामेकम, तत्वार्थ तत्वता, तत्वार्थ सूत्र के इस वचन से जाना जाता है कि उनके एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इस तरह से 2 आगम प्रमाण उद्धृत कर दिए और सिद्ध कर दिया कि 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव है। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं। अंत शब्द अनेक अर्थों का वाचक, वनस्पति अंतानाम। अंत शब्द अनेक अर्थों का वाचक, क्या क्या अर्थ होते हैं पहले ये बता रहे हैं, और उनमें से यहाँ कौन सा अर्थ लेना ये बताएंगे। कहीं पर अवयव रूप अर्थ में आता है, जैसे वस्त्रांतः, अर्थात वस्त्र का अवयव, यानी एक छोर। कहीं पर समीपता के अर्थ में आता है,
जैसे उदकांतम गतः अर्थात जल के समीप गए। कहीं पर अवसान रूप अर्थ में आता है, जैसे संसारांतम गतः अर्थात संसार के अंत को प्राप्त हुआ, यानी मुक्त हो गए। उनमें से यहाँ पर विवक्षा से अंत शब्द का अवसान रूप अर्थ जानना चाहिए। मतलब तीसरा वाला वनस्पति अंत जीवों के अर्थात वनस्पति पर्यंत जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, यानी 5 स्थावर काय है, ये एक स्पर्शन इंद्रिय संपन्न। शंका, ये चूंकि सब तत्वासुद का विषय अपना बहुत अच्छे से परिचित विषय, इसलिए अपन ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते। वनस्पति नामिकम, इसमें आए हुए अंत पद का वनस्पति के समीपवर्ती जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। इस प्रकार सामीप्यवाचक अर्थ क्यों नहीं लेते? यानी आपने 3 अर्थ बताए अंत शब्द के, तो अंत का अकेला अवसान अर्थ क्यों नहीं रहेगा? बाकी भी तो लिए जा सकते। समाधान, यदि वनस्पत्यंत नामिकम इस सूत्र में आए हुए अंत शब्द का समीप अर्थ लिया जाए तो उससे वायु कायिक और त्रसिक कायिक का ही ज्ञान होगा। क्यों? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, क्रम है षटकाय जीवों का। यदि अंत शब्द का अर्थ समीप लेंगे तो इस ओर है वायु और इस ओर है त्रस, इसका मतलब वे एक इंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि ये नहीं, क्योंकि पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पति, तृषा, इस वचन में वायु कायिक और त्रस कायिक ही वनस्पति के समीप दिखाई देते हैं। वनस्पति बीच में, इस ओर वायु कायिक, इस ओर त्रस कायिक। यह अंत शब्द संबंधी शब्द होने से अपने से पूर्ववर्ती कितने ही शब्दों की अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता है और इससे अर्थवश आदि का ज्ञान हो जाता है। ये जो यह अंत शब्द है ना, ये अलग प्रकरण शुरू हो गया, वह शंका, उस शंका का समाधान वही हो गया। यदि अंत शब्द का अर्थ समीप वाचक यहाँ लेंगे तब फिर वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक ये 3 कहलाएंगे एक इंद्रिय स्थान, बाकी नहीं। और जबकि और हैं, इसलिए यहाँ अंत शब्द का अर्थ समीपता वाचक नहीं लेकर के अवसान वाचक लेंगे, यानी वनस्पति है अंत में जिसके, वह लेना। यह अंत शब्द, यह अंत शब्द संबंधी शब्द होने से अपने से पूर्ववर्ती कितने ही शब्दों की अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता, यानी अंत अंतिम, इसका मतलब आदि, यानी आदि अंत परस्पर सापेक्ष, इसका मतलब और भी कोई पहले होंगे तो उनको यहाँ लेना, और इससे अर्थवश आदि का ज्ञान हो जाता है। उससे यह अर्थ मालूम पड़ता है कि पृथ्वी कायिक से लेकर वनस्पति पर्यंत जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। त्रस को अलग कर दिया और पृथ्वी आदि को नहीं लेना, ये बात भी नहीं रही। शंका,
ऐसा हम मान लेने पर भी पृथ्वी से लेकर वनस्पति पर्यंत जीवों के स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय प्राप्त होती। सूत्र में तो ये है वनस्पति का नाम है कम, यानी वनस्पति पर्यंत के कोई एक इंद्रिय, तो कोई भी एक ले लें, कर्णेंद्रिय ले लें, चक्षु इंद्रिय ले लें, यानी एक का अर्थ स्पर्शन ही कैसे, शंका। क्योंकि वनस्पत्यंता नामिका में सूत्र में आया होगा एक पद स्पर्शन इंद्रिय का बोधक तो है नहीं, ये कहना तो ये होता संख्यावाची, वह तो सामान्य से संख्यावाची है, इसलिए 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय का ग्रहण किया जा सकता, तो आप स्पर्शन का ही ग्रहण क्यों कर रहे हैं। अब इसके लिए पुनः आर्ष वचन उद्धृत करते हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह एक शब्द प्राथम्यवाची है, यानी पहली एक, इसलिए उससे स्पर्शन दर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इस सूत्र में आई हुई सबसे प्रथम यानी स्पर्शन इंद्रिय का ही ग्रहण होता है। तो एक मतलब चाहे जो एक नहीं, एक स्पर्शन इंद्रिय ही लेना। मूल शब्द रसन, रसना नहीं, अपन जो रसना बोल देते ही गलत, भले चातु है पर अपने को सही पता होना चाहिए। शुद्ध नाम स्पर्शन, हाँ, हाँ, ये क्या है, वो प्रचलन में है, बोलना पड़ेगा। ये सूत्र तो दे रहे नहीं, तत्वासूत्र का सूत्र दिया है, यहाँ नीचे भी सूत्र ही उद्धृत किया है पूरा, तत्वासूत्र के दूसरे अध्याय का 19 नंबर का सूत्र। ये इन्हें बोलचाल में तो जो चल पड़ा अपने को भी उसी धारा में बात करनी पड़ी, पर ख्याल में रहे कि शुद्ध नाम क्या, शुद्ध नाम है बस। अब ये जो ये केंद्रीय किस स्थिति यानी इसमें निमित्तता किसकी, उपादान गति योग्यता किसकी, इसे बता रहे हैं। वीर्यांतराय और स्पर्श नेन्द्रिया वर्ण कर्म के 6 उपशम होने पर रसना आदि मूल में शेष इंद्रिय, क्योंकि बोलचाल में रसना ही चालू है, रसना आदि शेष इंद्रिया वर्ण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने पर तथा एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय की वशवर्तिता के होने पर स्पर्शन एक इंद्रिय उत्पन्न होती है। अंतराय कर्म में वीर्यांतराय का 6 ऑप्शन, ज्ञानावरण में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण का 6 ऑप्शन, तो चूंकि आवरण दिया ना तो दर्शनावरण भी ले लें, अचक्षु दर्शनावरण स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शनावरण का भी 6 ऑप्शन, तो ये 3 तो 6 ऑप्शन, ये तो भाव इंद्रिय में घटित होंगे। और जो द्रव्य इंद्रिय रूप रचना उसमें एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, नाम कर्म के 93 प्रकृतियों में गति जाति, जाति में एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय, शीश रसन आदि की सर्वघाती प्रकृतियों का उदय, इससे फिर मात्र एक इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान व्यक्त होगा। इस तरह से ये एक इंद्रिय की चर्चा हुई। यहाँ भी मात्र इतनी ही चर्चा की है, इससे आगे की चर्चा यहाँ नहीं है।
अपन थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि वह चर्चा भी समझने योग्य है, यहाँ अभी नहीं है, बहुत बाद में आएगी, वो बाद में कब तक इंतजार करेंगे, क्योंकि इस सत्र में तो वो आ ही नहीं पाए। ये जो 5 स्थावर कायिक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें से प्रत्येक के 4 भेद होते। जैसे अपन पृथ्वी का लें, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ऐसे 5 में लगाना। क्या है? जो एक सामान्य पृथ्वी, यानी मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, शिलाएं हैं, पर्वत है, ये सामान्य, ये तो पृथ्वी। जिस मिट्टी में से पृथ्वी कायिक जीवन निकल गया है, अकेली वो मिट्टी पड़ी है, चट्टान पड़ी है, शिला पड़ी है, संकट पड़ा, वह है पृथ्वी काय। जिसमें अभी जीव रह रहा है वह है पृथ्वी कायिक। और जो जीव विग्रह गति में है, पृथ्वी कायिक नाम कर्म का उदय है, रेंज का भी उदय है, स्थावर का उदय, विग्रह गति में चल रहा, अभी यहाँ आया नहीं है, नियम से आएगा। तो जब तक उसे यहाँ शरीर नहीं मिला तब तक वह कहलाएगा पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी सामान्य। इनमें से सामान्य तो एकदम सामान्य ही, उसकी चर्चा नहीं। अपने से जो हिंसा होती वो पृथ्वी का, पृथ्वी जीव तो विग्रह गति में, वे तो अपनी पहुंच से ही बाहर, उनकी हिंसा नहीं होती। इसलिए पृथ्वी के संदर्भ में सभी प्रकार की मिट्टी, सभी प्रकार के कंकड़ पत्थर, चट्टान, शिला, पर्वत, सभी प्रकार की धातुएं जो जो जमीन से निकलती, लोहा, पीतल, सोना, चांदी, जस्ता, इतने ही नहीं, नमक, नमक भी पृथ्वी है, और भी ऐसे सब, यानी जो जो भी जमीन से निकलती, ये सब पृथ्वी का एक जीव सहित। आगे आकार में बताएंगे, सबसे छोटा आकार ये कण, उतने में असंख्य पृथ्वी का। एक अपन ने विशाल जिन्ब में बनाया, असंख्य शब्द पृथ्वी का। पृथ्वी काय में कायिक, काय में कायिक नहीं हो, कायिक मतलब काय वाला जीव। काय तो अलग हो गया, जीव जिसमें से निकल गया, ये तो उसमें अभी जीव है। अब एक स्पेसिफिक प्रश्न खड़ा होगा, यदि जीव है तो फिर वो मूर्ति वैसी की वैसी क्यों बनी रहती, घटती बढ़ती क्यों है? अपने शरीर में बैठे हैं, ये घटता बढ़ता रहता, मोटा पतला होता रहता, वो क्यों नहीं? उसका कारण ये कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 कहलाते हैं धातु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 धातु। नियमसार में भी गाता है धाव चौकम, और गोमट सार में भी है, सर्वार्थ सिद्धि आदि में भी वर्णन। क्या मतलब होता है धातु का? इनमें जीव आ जाए तो भी आकार प्रकार वैसा का वैसा, जीव निकल जाए तो भी आकार प्रकार वैसा का वैसा।
यानी जीवों के आने और निकलने से आकार प्रकार नहीं बदलेगा। तो जो भी अपन ने जन्म में बनाए, वहां जो जीव हैं वे हैं, वे रहे आवे, वहां से निकल जाएं और अन्य आ जाएं तो भी आकार प्रकार वैसा का वैसा बने। इसलिए भी घटते बढ़ते हाँ, क्योंकि घनांगुल का असंख्यात्मा भाग ये है, हमने तो इतना विशाल नहीं कर एक कण में भी असंख्य, फिर तो बिल्कुल पीसना पड़ेगा जैसे नमक पीसते, सीमेंट पीसता, ये जीव रहे थे, नमक पीसा ये जीव रहे थे। अथवा धातु में है तो उनको आपने गला दिया, लोहा सोना आदि को, अब वो जीव रहे। जो सफेद सीमेंट क्या चीज? सफेद सीमेंट, हाँ वो संगमरमर का सफेद सीमेंट मतलब संगमरमर, उसको पीसा अब जीव रहे। यानी धातुएं हैं या तो गला दें तो जीव रहे थे, या पीस दें तो जीव रहे थे। मात्र खदान से निकालने से जीव रहे थे। अपन नहीं पहचान सकते, बस अपने को जो दिख रही है वही, क्योंकि आकार प्रकार उनका ऐसा कि अंदर के जीवत्व का शरीर पर कोई भी चिन्ह दिखता नहीं है। जैसे अपने में तो बराबर चिन्ह दिखता, अपन ज्ञान वाले तो बराबर यूं यूं मतलब कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया दिखती, उनका ऐसा शरीर नहीं। श्वासोच्छ्वास में तो मान लो और कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, पर कोई ऐसा लगा इतने से ख्याल में आ जाएगा, उनके श्वासोच्छ्वास भी ऐसा नहीं है, अपन नहीं जान सकते। मरेगा, कष्ट हो रहा है उनको, कहता मर भी सकते, इसीलिए तो अनावश्यक चलने फिरने का निषेध। स्पर्शन इंद्रिय है उनकी, और ये सब स्पर्शन इंद्रिय का विषय, यानी छूने का विषय। जब उस पर चले उनको स्पर्श होगा, वेदना होगी। खत्म होने का तो उनकी आयु पे निर्भर, जगन्य आयु इनकी अंतर में, उत्कृष्ट आयु मिट्टी आदि की 12,000 और चट्टान आदि की 22,000, तो वो तो आयु पर नहीं, वेदना पूरी हो। असंख्य हाँ, पूरा नहीं, यानी घनांगुल का असंख्यात्मक भाग। हाँ, वो तो उनका शरीर, आत्मा उसके अंदर, वो शरीर की संरचना ऐसी कि आत्मा की विद्यमानता का कोई उस पर असर नहीं होता। जैसे अपने शरीर पर असर होता वैसा वहां कुछ ऐसा। नाक भी अपने जैसी नहीं कि जिससे श्वासोच्छ्वास पता लग जाए, यानी अपनी नाक ऐसी तो ऐसा नाक लगा के श्वासोच्छ्वास पता लगे, उनकी ऐसी नाक नहीं। श्वासोच्छ्वास प्राण तो है पर नाक नहीं है, नाक तीसरी, उनके तो अकेले ही एक नहीं। चूंकि ये धातु हैं तो असंख्य जीव आते रहते, असंख्य जीव जाते रहते, फिर भी
आकार प्रकार एक जैसा बना, और प्राशुक करने का तरीका या तो बिल्कुल पिघल जाए जैसे धातुओं पिघला देते, और या फिर पूरा पिस जाए जैसे नमक आदि पीस लेते, तब वो जीव रहे। गर्मी का वेदन करके स्पर्शन इंद्रिय है, गर्मी में गर्मी का, ठंड में ठंड का वेदन पूरा कर रहे। तो असंख्य जीव एक साथ रह रहे हैं। ये मरने का काम नहीं, मर तो रहे हैं। इसीलिए अपने माध्यम से जो अपन सताते हैं उनको, उसमें सावधान रहें। उनके दुख या वे भोगते ही भगवान जाने, कोई क्रिया प्रतिक्रिया तो दिखती नहीं है। श्वासोच्छ्वास हो रहा फिर भी दिख नहीं रहा, तो वह तो क्या दिखे उन्हें। तो अपन थोड़ी सी सावधानी बरतें। असंख्य तो जब बिल्कुल पिस जाता, सीमेंट हो जाता, तो काय है। अब ये पृथ्वी काय है, यानी जीव तो क्योंकि पिघला करके निकाला जाता, यानी वो जो स्वर्ण पाषाण था उसको पिघला दिया तो मर गया जीव। पिघला करके जो स्वर्ण इकट्ठा हुआ उससे अंगूठी बनी, एक काय। तो इसीलिए तो जो कहा जाता है ना, किसको अपने शरीर पर लाद रहे, एक ये शरीर और वे असंख्य जीवों के शरीर, एक शरीर पर दूसरे शरीर लाद लिए, देख देख के खुश हो रहे, हमारे पास इतने गहने, हमारे पास इतने आभूषण। नहीं तो अशक्य अनुष्ठान को अशक अनुष्ठान समझे, यानी जितना आवश्यक है उतना चले फिरे, जितना आवश्यक है उतना खो दे, और उसमें भी सावधानी रखे। सावधानी रखे मतलब देखिए अपन ऐसा अपन लोगों में तो नहीं करते, और करते भी हो तो पता नहीं। जैसे कोई भी चीज उबाली, मूल में तो वैसी रसोई बनानी नहीं चाहिए, पर बनाते हैं स्वाद के लिए। जैसे कच्चे केले आदि उबाले, क्योंकि ऐसी सब्जी उतनी उनको अच्छी नहीं लगती, उबली हुई उबाले और फिर उसको छील करके और फिर बघार, तो वो गरम गरम थे, सीधा उन्हें डाल दिए गरम पानी। यही तो कह रहे हैं कि लगभग तो ध्यान रखते। जो विवेक नहीं रखते भी समझ नहीं, जो विवेक नहीं रखते भी समझ, क्योंकि ऐसे भी अविवेकी बहुत और इतना ही क्यों, वो गरम बर्तन अब वो सीधा आपने यहाँ रख दिए, आपके हाथ पर रखते तो दूध उबाल रहे थे, तो उबलता हुआ दूध भगवानी एकदम गरम आपके हथेली पे रखते तो, और आपने सीधा यहाँ रख दिया। यही तो कहना कि विवेक रखते हैं उनके लिए तो धन्यवाद, पर जो विवेक नहीं रखते तो ऐसे रख देते हैं चाहे जहां, उन जीवों का क्या होगा। स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्श करने की क्षमता,
यानी जमीन एकदम ठंडी और उस पर उबलते हुए बर्तन को रख दिए तो जल बुन जाएंगे। ऐसे ही ये मुझे भी नहीं पता था। मैं तो ये समझ रहा था कि जो पन्ने उसमें से पत्थर में से निकल गए और ये बाहर आ गए, तो अब इसमें से जीव रहे थे। ये तो जब पूरे पिस जाएगा तो जीव रहे। टाइल्स बना, हाँ वो जीव पीस बना के रखे तो नहीं टाइल्स भी दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे ये भी टाइल्स खंड खंड अलग अलग जोड़े अखंड नहीं, यानी खंड खंड जोड़े हैं ना अलग अलग। ये इसको भी टाइल्स बोलते हैं। हाँ टाइल्स ही बोलते हैं। वो टाइल्स को और एक वो कृत्रिम, यानी जो इन सबको बनाने के बाद टुकड़े टुकड़े निकलते हैं उसको वो बहुत हीट दे करके पिघलाते, उसको फिर वो ढालते। जो रंग बिरंगे टाइल्स आते वो वाले, और ये जो इस तरह के टाइल्स आते ग्रेनाइट मरमर आदि, ये मशीन से कटते हैं सिला जैसे लकड़ी कटती है। हाँ ये तो इनकी जो कटिंग निकलती छोटी छोटी, जो बड़ी बड़ी निकलती वो तो सीधे काम आ जाती। यानी सीमेंट के बीच में उसको जड़ देते हैं तो वो डिजाइन भी बन जाती है और उनका उपयोग भी हो गया। पर और भी बारीक निकलता उसका क्या करें, उसको फिर वो पिघला करके ढालते। ये जो अनेक अनेक प्रकार के टाइल्स रहते विकृत में, बीन को पिघला करके बनते। जो इनका प्रयोग करना तो इनमें जीव को हम तड़पा तड़पा के मारते हैं और उनका सीधा मतलब टाइल्स प्रयोग करते हैं तो सीधा जीव को मार के दोनों बराबरी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें ये ज्यादा खतरनाक। अपन मैं ऐसा हाथ रख लूं, मैं ऐसा हाथ रख लूं और आप चटाई इस पर डाल के फिर इस पे चले, फिर तो मुझे वेदना नहीं होगी। बस ऐसे ही यहाँ देखिए नहीं बच सकते वो एक अलग बिंदु, यानी हम गृहस्थ हैं चले फिरे नहीं काम चलता वो एक अलग बिंदु, पर उन्हें कष्ट नहीं होगा इस धोखे में। ज्यादा होती है अकेले स्पर्शनंदी संबंध, स्पर्शनंदी बहुत तेज है पर 400 योजन तक का जान दो, कहीं खदान हो वहां तक पेड़ पहुंच जाए। ऐसे इनकी पृथ्वी आदि की भी बहुत क्षमता। ये माना जाता है कि खदान के अंदर अगर पत्थर तो 10 साल बाद में खोदा उसको तो अभी समझ लो कोई 5 फीट बड़ा होगा, 10 साल बाद में वो 50 फीट। हाँ तो वो तो बढ़ने घटने इन्हें खदान में जब तक है तब तक, खदान से निकल गया और ये ऐसी प्रारंभिक प्रक्रिया होगी घिसाई आदि तो अब वो बढ़ेगा नहीं, पर जीव नहीं आएगा। जीव नहीं है ये नहीं, जीव है यानी रासायनिक प्रक्रिया होगी घिसाई की तो बढ़ना बंद होगा। ऐसा ले लेना ये कभी कभी होता ना, ये आप लोगों में से किन्हीं की है ना, एक कट गया तो बढ़ेगा तो नहीं, यानी अभी बाकी नाखून तो ये बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ता तो बढ़ेगा तो नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जीव रहित हो गया, संवेदना नहीं होगी, यानी वहां सुई चुभाओगे तो तकलीफ नहीं होगी। प्रदेश तो पूरे हैं पर चूंकि वो इस तरह का हो गया कि बढ़ेगा नहीं, यानी बाकी नाखून बढ़ते हैं वो वैसा का वैसा ऐसा नहीं। ऐसे ये जो रासायनिक प्रक्रिया हो गई
तो वो बढ़ेगा नहीं आकार। प्रतिमा पर घिसाई हो गई तो आकार प्रकार बढ़ेगा नहीं, पर अंदर जीव है, संवेदना पूरी हो रही। वो जो नख मार दिया कैसे मारेंगे, जल में जल का भी बता, पहले अभी पृथ्वी का हो जाए पूरा। तो ये चूंकि संवेदन शक्ति उनमें पूरी की पूरी विद्यमान, माना कि अशक्य अनुष्ठान, पर अशक्य अनुष्ठान अशक्य अनुष्ठान लगना चाहिए, अपराध अपराध लगना चाहिए। उल्टा हो गया, इस पत्थर पे चल रहे हैं, मिट्टी हो रही है, वो तो पूरा हो गया। नहीं तो उसमें भी जीव है ना, ये एक छोटा सा कण है, वो उसका मूल आकार। चूरा मतलब एकदम पीस दिया है सीमेंट, तब वो निर्जीव। तो मिट्टी वैसी पिसी थोड़ी है, तो उसके अंदर तो अभी बैठे हैं ना जी, जमीन की जो मूल जमीन, ऊपर से आपने कोल तार डाल दिया और कुछ भी डाल दिया, पर नीचे तो जीव है, तो देखो तब रहे। इसके लिए तो उदाहरण लिया ना कि मेरा हाथ ऐसा है, अब आप खूब सारी चीजें डाल दो तो फिर चलो, तो फिर तो मुझे तकलीफ नहीं होगी ना। पहले आप पृथ्वी का तो पृथ्वी की बात कर रहा हूँ हाँ, बालुओं का एक कण है, ये सबसे छोटा कण है, ये मूल शरीर उसका एकदम पिस गया, यानी सीमेंट मतलब मैदा से भी बारीक, वो निर्जीव। अशक्य अनुष्ठान, पर अनावश्यक नहीं चलेंगे, और चलते हैं तो बराबर तत्काल प्रायश्चित प्रतिक्रमण। तो क्या करें, उपाय नहीं कुछ, उपाय ही नहीं कुछ। अशक्य अनुष्ठान औदारिक शरीर है तो आहार विहार निहार तो चलेगी, कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे काम अशक्य अनुष्ठान, पता है कि ये दोष चल नहीं सकते, तो कितने दिन टालोगे बोलो, आहार कितने दिन छोड़ोगे। आहार जब आहार को जाएंगे तो आहार विहार बिना हो पाए, जमीन तपती है। ये देखो अब ये बाकी फर्स्ट ठंडा है, यहाँ पर नीचे चटाई बिछा, तो लगभग 2 घंटे करीब यहाँ बैठे रहे, चटाई उठा के यहाँ छूना, यहाँ की तुलना में यहाँ की जमीन काफी गर्म मिले, तो उसकी वेदना उनको नहीं होगी। अशक्य अनुष्ठान है कोई, इसका हमारे पास अल्टरनेट नहीं, करना पड़ेगा, पर करना पड़ रहा मतलब ये हमारी मजबूरी, निरपराधी काम है ये नहीं, इसलिए निंदा ग्रह का परिणाम निरंतर रहना चाहिए, और अनावश्यक चलना फिरना नहीं। जो वो आपने कहा फिर शतपावली का, ये अपन गृहस्थ है ना, और कोई भी हलन चलन नहीं तो कहेंगे, पर कहा मतलब निरपराध दशा हो गई ये नहीं, और सभी को स्वयं भी करते हैं तो दूसरों को भी कहते हैं। ये पाप के त्याग की विधि, जैसे मुनिराज अपना घर नहीं बनवाते तो वे मंदिर की भी आज्ञा नहीं दे सकते, उपदेश नहीं दे सकते। गृहस्थ अपना घर बनवाते तो वो मंदिर की बनवा सकते। पाप का ये हिस्सा
कि स्वयं करता है तो कदाचित दूसरे को बता सकता। अपन गृहस्थ स्वयं करते हैं तो जो भी सहधर्मी उन्हें भी बता देते हुए ऐसा नहीं ऐसा करो, पर वो निरपराधी वृत्ति इस धोखे में नहीं रहना। अशक्य अनुष्ठान की इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, करना पड़ेगा, पर है गलत निंदा ग्रह का परिणाम रहना चाहिए। और खास करके आभूषण आदि के संदर्भ में तो विरक्त, एक शरीर पर दूसरे शरीर लाना तो उसमें अपना बड़प्पन मानना, ये कौन सी बुद्धिमान है? यानी एक मूल शरीर आभूषण कर लिया तो हमने गर्म कर लिया है, गर्म करके ही पूरा का पूरा वो मारा तो वो हिंसा नहीं हो। आपके शरीर एक चमड़े की चप्पल आपने पहने थे, चमड़ा पहने थे, क्यों नहीं पहने? तो ऐसे इनमें नहीं हो पाएंगे। मूल पैदा हो जाते इसके लिए है कि पहले मारा है, इसलिए नए पैदा हो नहीं हो वो तो बात की बात, पर मूल में मारा गया तो हम अनुमोदना का पाप भी क्यों नहीं? यानी हम तो पहनेंगे कोई एक जोड़ी, तो पाप कितने का लगेगा? विश्व में जितनी बनी उतने का, इसलिए उसका त्याग कर दे, ऐसा हर एक में लगाए। अनावश्यक जो यानी मकान आदि भी अनावश्यक घेर लेना, फैशन के नाम पे भी दुनिया भर की डिजाइने आदि के लिए अनावश्यक पाषाण आदि लगाते रहना, ये सबसे बचना चाहिए। अनावश्यक चलना फिरना, कभी कभी मौज मस्ती के लिए, यानी गार्डन में बैठे हो, कच्ची जमीन है, बैठे बैठे क्या करना, तो बैठे बैठे छोटा सा गड्ढा बना दिया उंगली से, देखा हो बच्चों को। अथवा मान लो चल रहे, ये तो बड़ों बड़ों का भी देख, एक कोई कंकड़ आ गया और उछाल उसको, यहाँ से एक चोट लगाई, वो उछल के वहां गए, वहां पहुंचे हम, वहां से फिर चोट दी, जहां तक हमें जाना वहां तक उसको उछालते। तो जीव है, आपको कोई ऐसा उछाले तो अपने जैसे भगवान आत्मा, और फिर जहां गिरेंगे वे भी जीव, और वे भी ऐसे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, कितनी वेदना हो रही। अशक्य अनुष्ठान में क्योंकि उसके बिना हमारा चल नहीं सकता, तो वो तो हमारी मजबूरी, पर ये तो मस्ती से तो बच सकते हैं। यानी आप सीधे सीधे चले, ये सुना हो ना, कोई कोई बच्चे क्या बोलते हैं उसको, पैर पटक पटक के चलते हैं, क्यों डांटते, क्यों? वो जीवन है, आप सीधे से देखो, ऐसा नहीं चटाई बिछी, आप सीधे चले वो दबेगी नहीं, पटक पटक के चले तो जल्दी टूट जाएगी। ऐसे जमीन में वो जीव पटक पटक के करेंगे तो ज्यादा उन पर जोर पड़ेगा, तकलीफ ज्यादा होगी। चलना है तो चलो, मस्ती क्यों कर रहे? वैसे भी उन्हें कम कष्ट नहीं हो रहा, अनावश्यक कष्ट क्यों दे रहे? पैर पटक पटक के चलोगे तो अनावश्यक कष्ट। तो पृथ्वी सामान्य, उसमें सब भेद गर्भ, सब भेद गर्भ पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव,
और चौथा आपने कौन सा भेजा? मूल पृथ्वी यानी सामान्य, पृथ्वी का है, पृथ्वी का एक है, और पृथ्वी जी विग्रह गति वाला। जीव होते हैं, मीठी में भी जीव होते हैं। अगला प्रश्न, यात्रा करने जाते हैं तो गाड़ी आदि में से भी चलते हैं, तो फिर जीवों की हिंसा तो होती है, तो यात्रा आदि में दर्शन की होती है, तो यात्रा करना पुण्य भाव है जीवों को बचाना। विवेक रखना। अपने यहाँ तो आप पुराणों को पढ़ेंगे, बड़े बड़े राजा महाराज अपने राजमहल से जंगल के पास तक अपने रथ से आए, और अब लगा कि जंगल में मुनि महाराज जी विराजमान हो, तो जंगल के वहां बाहर ही रथ छोड़ देते और वहां से फिर पैदल आए। बड़े बड़े राजा महाराज की मर्यादा। जंगल में महाराज जी आगे होंगे तो अब अपने वाहन पैदल। जैसे ये हमने उसको पैर रखना, तो जो जीव मार्ग है वो प्रश्न क्या बिना रखे भी कोई प्रश्न होता है? हाँ भाई, आप यानी किसी ने मेरे हाथ पे पैर रखा तो ये कष्ट होगा, ऐसे मुझे तकलीफ नहीं हो रही। न मूल में शरीर है तो बीमारियों का ही घर है, तो अपने आप ही तकलीफ तो हो ही रही। और ठंडी गर्मी वाली भी तकलीफ, और कोई दूसरा सताए तो और एक्स्ट्रा तकलीफ हो गई। यानी मूल में संसार में शरीर धारी मतलब तकलीफों का पिंड, तो शरीर रोगों का घर, पर वो तो उसका अपना, और कोई अलग से सताएगा तो एक्स्ट्रा हो गया। घर में पोछा लगवाना, पर ये काम तो पहले भी अपन चर्चा कर चुके, ये काम हमेशा अपने हाथ से करना चाहिए। ये तो धूल मिट्टी भी नहीं होने दो, और चमकाने में भी अनावश्यक नहीं, अंदर रगड़े जाओ अनावश्यक। हाँ तो रगड़ने पर कितनी बार, अब दिन भर वही लगाए रहे तो फिर उसमें भी कि आपको जितनी जगह की आवश्यकता है उतने ही घेरो ना। यानी बहुत लंबी चौड़ी जगह घेर के और फिर आरंभ परिग्रह बढ़ाते रहना है, कौन सी बुद्धि? फैल पसार तो पाओगे नहीं, क्योंकि जितना शरीर है उतने में तो बैठोगे ना। जितने लंबे चौड़े जगह का तो बस उतना ही उपयोग होगा, और बाकी तो साफ सफाई तो पूरी की करनी, हिंसा आदि तो पूरी की करनी, क्या पाना जड़ की नौकरी। काय मतलब जिसमें से जीव निकल काय जीव सहित। हाँ, काय कहने जीव सहित, और वो जीव विग्रह गति में अपने शरीर को नहीं पाया तो पृथ्वी की जीव। अब काय और कायिक का ये अंतर्वश मात्र शास्त्र संबंधी, अपन नहीं बता सकते कब हुआ है कायिक था और कब काय था। वनस्पति का तो थोड़ा अंदाज लग भी जाता, तो उसका तो अंदाज लग जाएगा, पर पृथ्वी जल अग्नि वायु इनका ये तो दोनों ऊपर रासायनिक प्रक्रिया हो गई, तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, ऊपर का स्तर काय हो गया। यानी अब ऊपर रासायनिक प्रक्रिया जो हो गई तो ऊपर नहीं बढ़ पाएगी, पर अंदर तो अभी जीव
न रहता। 1 इंच या 1.5 इंच या तो 2 ये इंच तो की मात्र ऊपर हुई है रासायनिक प्रक्रिया, बूंद बता रही, अंदर थोड़ी हुई। अभी इस समय भी से भी थोड़ा सा खुरच जाए कहीं, यानी कोई चीज बहुत जोर से गिर गई, थोड़ी सी उस पर से निकल जाए तो बराबर वो खुरदुरा निकलता है। इसका मतलब अंदर थोड़ी अभी रासायनिक प्रक्रिया हुई थी। जो घिसाई हुई वो मात्र ऊपर, भले वो 1 इंची, तो वो 1 इंची में मात्र ऊपर ये घिसाई, अंदर तो पूरा वैसा का वैसा है, पूरा जीवों का भंडार। हाँ, प्रश्न और क्या है? सर्वज्ञ का आंतरिक पृथ्वी आदि में जीवों की सिद्धि करने को कोई लॉजिक है क्या? नहीं, यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अलावा कुछ नहीं। क्यों? हम नहीं देख सकते। देखो ये प्रश्न भी क्यों उठा रहे, जिनके जीवत्व की सिद्धि हम कर पा रहे हैं उनके प्रति भी आप कितने दयालु। पेड़ पौधों का तो स्पष्ट ख्याल आता, और जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध भी कर दिया, तो भी कितने उसके प्रति हम दयालु हैं। जब घास पर चलते याद आता है, पानी में जल कायिक नहीं पर जो और त्रस्कारिक, भगवान कह रहे असंग, और वैज्ञानिकों ने एक बूंद में 36,450 गिन के बता दी। जब गीजर का पानी काम में लेते याद आता, जब बॉयलर का पानी काम में लेते याद आता, जब कूलर काम में लेते याद आता, जब वो सीधे ही वो लगा दिए, क्या बोलते हैं, पानी गर्म करने के लिए सूर्य किरणों वाला सोलर, तब याद आता ये सारे नीचे अनछना पानी उबलना है। यानी क्यों अकेला जिनको हम सिद्ध नहीं कर पा रहे उनको लेके पड़े हो पीछे, जो सिद्ध हैं उनके प्रति भी कहाँ हम दयालु। जब भी गीजर का पानी काम में लेते लगता है बस सुविधा भोगी हो गए, कौन करे अलग से, वहां तो सीधा बस ऑफ का ऑन किया फटाफट तैयार, ना हमें भरना ना उठाना कुछ नहीं। असंख्य जीव हैं अपने जैसे भगवान आते। जीव है, हाँ, केमिकल से ऊपर है, तो ऊपर के जीव खत्म हो गए, अब वो वहां नए नहीं पैदा हो पाते। ऊपर का मतलब मात्र बस से ऊपरी पर। देखो ऐसा ले लो, जैसे पेड़ की कटाई वगैरह कराते, तो जहां से कटाई की वहां से थोड़ा सा अच्छा सूखने लगता, तो वहां पत्ते नहीं फूटते, बाकी पेड़ में। इसका मतलब बस वो उतना हिस्सा निर्जीव हो, यानी वो कटाई की थी तो वो उतना हिस्सा निर्जीव हो गया, और उसमें पत्ते नहीं आएंगे, डालियां नहीं आएंगी, तो बाकी पेड़ में तो आना। ऐसे ऊपर हमने केमिकल से लगा दिया, यानी उनकी चमड़ी बिल्कुल जल बन गई। तो अब इस पर जी ने अभी जो उदाहरण दिया नहीं, ये जो ऐसा हो गया तो वो चमड़ी बिल्कुल, अब वो नया उत्पादन नहीं होगा वहां, और बाकी में तो है जी बराबर कष्ट होगा। दोबारा भी जीव आ सकता है ना, पर ये जो चमड़ी जल गई अब यहाँ नहीं, है ना, वो जो पेड़ को काटा, पत्थर का बारीक चूरा हो गया है, अब उसमें जीव नहीं आएगा। अब तो होंगे तो फिर और जीव सब मूर्छन और है, 2 इंद्रिया आदि होंगी, सीमेंट आदि में भी तो चीटियां आदि होने लगती है।
बहुत विवेक चाहिए। खास तो ये देखिए, अशक्य अनुष्ठान लगना चाहिए। यानी आहार विहार निहार चले आदि बिना तो काम बनने वाला नहीं, तो करना पड़ेगा। तो पका दी ना, मर गए। ईंट जो पक गई, यानी मिट्टी से उन्हें ईंट बनाई और फिर उस ईंट को पकाते, तो जो लाल हुई तो ईंट को पकाते हैं भट्टी में, तो वो जो पक गई अब उसमें जीव नहीं। नहीं तो ईंट में मतलब जो वो कच्ची ईंट उसमें, और फिर आपने आग में पका दी मतलब पूरा जल गया। मूल ईंट जैसी मिट्टी की बनी हो ना वैसे रंग की होती और चिकनी, मिट्टी चिकनी होती है ना वैसी। और जब उसको भट्टी में पका दे, अब उसको फोड़ेंगे तो और एकदम लाल हो जाती है, तो वो तो पूरी पक गई। पक गई ना वो, जीव मर गए। आपको अपने कोई आदमी के ऊपर डाल देने लगना जीव तो रहता है, तुम कैसे रहेगा? अभी अपने को जला दिया जाएगा, आप अंगूर खा रहे थे, अंगूर उसमें जीव था, अब उसका पूरा जूस बना दिया, आपने पी लिया, अब तो पूरा जूस बन गया, जीव मर गए, जीव स्वाहा। मूल जो इसमें अपने को विचार करना है कि अशक्य अनुष्ठान अपने को अशक्य अनुष्ठान लगना चाहिए, मौज मस्ती नहीं लगना चाहिए, शान नहीं लगना चाहिए। बस ये मान के कि चूंकि इसके बिना अभी हमारा चल नहीं रहा, भावना ये रहे कि कभी इतनी वितरकता पा जाएंगे बिल्कुल बस एक जगह स्थिर, और फिर शरीर से रहित होकर के सिद्धालय में विराज। अनेकों बहुत सारे भेद अलग से गिना है, यानी सभी प्रकार की मिट्टी है, सभी प्रकार के पाषाण आदि, सभी प्रकार की चट्टानें, कितने कितने प्रकार की धातुएं, तो कितने प्रकार की, ये सब भेद आ जाएंगे। इसमें आगे आएगा काय मार्जना में आएगा, काय मार्जना में पूरा विस्तार से आने वाला, कितने प्रकार की मिट्टी, कितने प्रकार की चट्टानें, कितने प्रकार की शिलाएं, सब रत्न आदि भी कितने प्रकार के, हरे रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का, कितने कितने प्रकार के सब भेद आएंगे। तो मजबूरी को मजबूरी समझ के, अपने अपराध को अपराध समझ के निंदा ग्रह करते हुए प्रवर्तित, तो भावना ये माने कि कब अशरीरी दशा हो कि इन सब पापों से हम बचें। ये पृथ्वी का एक का, इसमें ये जो खास नमक आदि ये भी पृथ्वी का है। चंदा नमक, समुद्र वगैरह के नाम में वो तो महाहिंसक, वो जल का रूपांतर है, वो तो महाहिंसक, क्योंकि अनछने पानी से ही बनता है। अनछने पानी को अलग अलग बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते, उसमें भर देते, और अपने आप ही, नहीं तो आजकल मशीनों से भी बनने लगा, मशीनों से सूखा, तो वो तो महाहिंसक। पर ये जो मूल अपना सेंधा नमक जो जमीन से निकलता, वो पृथ्वी का एक एक कण में असंख्य, तो वही
पर्वत है जमीन दो, इन्हें उसकी खुदाई होती है। पर्वत कोई ऐसे पर्वत नहीं होते हैं, खदानें होती जैसे कोयला आदि, कोयले का पत्थर, पत्थर का कोयला, तो पत्थर का कोयला जमीन से निकला, नमक की जमीन से निकला खुदाई होती, नमक की खदानें। मजबूरी है, अपन स्थावर कायिक हिंसा के त्यागी नहीं है, पर हिंसा नहीं हो रही इस धोखे में नहीं रहे, यानी हम त्यागी नहीं है इसलिए पाप नहीं लगेगा ऐसा थोड़ी। यानी कोई भी गलत काम हमने नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा तो वो सही थोड़ी हो जाएगा, गलत तो गलत रहेगा, भले हमने नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ पा रहे। हाँ, अब बता रहे ये हुआ पृथ्वी का। अब जल का, सभी प्रकार का जल, कुएं का, बोरिंग का, बरसात का, झरने का, जितने प्रकार का, ओश है, कोहरा है, सभी प्रकार का जल, ये सामान्य जल। ऐसा जल, पानी की ऐसी बूंद कि जिसमें से जल कायिक निकल गया, यानी जीव निकल गया। जैसे अपन ने प्राशुक कर लिया तो अब वो जल काय हो गया, जीव नहीं रहा उसमें। और जीव साहित्य वो तिरस्कार जो अपन छानते हैं, तो छानने से यदि व्यवस्थित कपड़े से छाना, नाटक नहीं, कपड़ा बराबर मोटा, कहीं भी थोड़ा सा भी छेद ना हुआ हो और बराबर जीव आने दे, तो उससे तो अकेले त्रस कायिक निकलते, तो जल कायिक तो रहते हैं उसमें, तो वो कहलाएंगे जल कायिक। जो गिने वो तो त्रस कायिक, 36,450 जो गिने हैं वो त्रस कायिक, जो कि व्यवस्थित छानने से निकल जाते हैं। मूल जो कि जल ही जिनका शरीर, वो जल कायिक। और कोई जीव अभी विग्रह गति में है, अरायाम शरीर धारण करने, तो विग्रह गति की स्थिति तक वह जल, विग्रह गति में जल जीव शरीर धारण कर लिया, जल कायिक, शरीर से निकल गया, तो वो जो शरीर पड़ा है तो जल काय, वो सामान्य पानी जल। अब इनका अपन देखें, अभी तो जल कायिक की तो दूर रहो, उसमें विद्यमान त्रस कायिक की सुरक्षा का परिणाम है। जो वैज्ञानिकों ने शुद्ध दिखने वाली एक बूंद में 36,450 जीव बताए, वो स्थावर कायिक नहीं, वो त्रस कायिक, जो वो चलते फिरते बिलबिलाते। देखिए वो एक बूंद की फोटो पुस्तक में भी बनी रहती है, एक बूंद का बहुत बड़ा आकार, वो त्रस कायिक। अभी तो वही अपने को जीव नहीं है, यानी छानने की भी नहीं सोच रहे। गीजर आदि क्या है, सोलर आदि क्या है, वांछना पूरा, तो तिरस्कार की भी हिंसा है। अपन ने छाना तो वो तिरस्कारिक नहीं रहे, अब रहे जल कायिक, और फिर उसको प्राशुक कर लिया, तब वो जल कायिक समाप्त। प्राशुक करने पर जल कायिक समाप्त, अकेले छानने से नहीं, छानने से तो तिरस्कारिक नहीं। गुरुदेव से कभी अप्राशुक नहीं काम नहीं है, अकेला छना हुआ काम नहीं लेते थे, हमेशा प्राशुक।
वहां के साधु थे नहीं, ये परंपरा बराबर उन्होंने निभाई। कच्चे पानी का त्याग किया था तो जीवन भर राशुक पानी ही करना। अब इनकी ही ओर अपन कष्ट को देखें, इनमें भी स्पर्श मिलती है, इन्हें छूकर जानने की ताकत, अपनी एक मस्ती अभिवेक, पहले पानी को गर्म कर लिया, नहाना था ना, ज्यादा गर्म कर लिया, अब उसमें फिर ठंडा छोड़, वो वाला पानी था एकदम गर्म और ये छोड़ा एकदम ठंडा, तो जीवों की क्या स्थिति बनी। स्पर्श इंद्रिय है, छूकर जानने की ताकत, ठंडा गर्म है तो छूकर के ही जाना जाता, ये था मूल गर्म, उसमें ठंडा पानी डाल दिया, क्या होगी उन जीवों की स्थिति। उस गर्म पानी में हम अपना हाथ डाल नहीं रहे, जल जाएंगे, वो ठंडा पानी डाल दिया, सो वे नहीं है अपने जैसे जीव। सब क्या करें फिर, जितना गर्म चाहिए उतना ही गर्म करो ना, अविवेक क्यों रखते। और गीजर आदि से करोगे तो यही होना, अपनी अलग से स्वतंत्र तपाओगे तो उसको छू के देख सकते भी कितना गर्म हुआ, बस उतने से ही काम चल जाएगा। और गीजर में तो सब थोक के भाव है ना, तो उसमें फिर ठंडा छोड़ना पड़ेगा। आप किसको लगेगा, जैसे गीजर जो है कितने मालिक है, तो पसीने को लगेगा, किसको लगेगा, दोनों तीनों को, सबको। हाँ, क्योंकि कोई कृत में जी रहा तो कोई कारित में, कोई अनुमोदना, सब। और कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक सा पाप रहता है। उस दिन अपन ने वो सावर एकदम कहा था, सावर वो याद थे तो कभी चला नहीं चला, वो बात की बात, पाप आप लोगों को लग रहा है निरंतर बनाने वाले वही। कृत कार्य अनुमोदना आपने करके दिया, यानी आपने कनेक्शन दिया, यात्री तो कनेक्शन नहीं ले रहा, उसने तो उपयोग किया, आपने परमानेंट दे रखा। जो अपने यहाँ कहावत है ना, राजेश्वरी सु नरकेश्वरी हो, इसलिए आप राजा बन गए थे ना, अधिकारी, हम जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। अभी पाप हो राजा बनते समय बहुत विवेक चाहिए, कोई भी ऐसा काम करते हैं तो विवेक, क्योंकि ये धर्मशाला है, कर्मशाला नहीं बनने देंगे। तो मात्र और मात्र बस आवश्यकताओं की पूर्ति करनी, लग्जरी बिल्कुल नहीं, ये सोच रहे हैं। लग्जरी कुछ भी नहीं देंगे, मात्र बस कंपल्सरी। ये मकान यानी धर्मशाला कमरे बनवाते समय भी ध्यान, लग्जरी कुछ नहीं, कंपल्सरी। क्यों, यात्री तो जब आएंगे तब आएंगे, आपको तो निरंतर पाप लगे, तो वो सुविधा आपने, अधिकारी बनिए, राजा बने, हम देख रेख करने। और एक कहावत याद है, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, इतना घोर पाप होना। जिस पर अभी अपन शान समझ रहे, मैं मैनेजर, मैं निर्देशक, शान कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि कितने पापों की अनुमोदना निरंतर करनी पड़ रही, अनावश्यक फिजूल के, कोई लेना नहीं देना।
यानी यात्री आएंगे तो बस वो देख लें, हाँ ये भी सुविधा है इसमें, ये भी। पर कोई भी यात्री ऐसा अनावश्यक समय लेके तो आता नहीं, इतनी जल्दी में रहता तो उसे कहाँ फुर्सत की वो सावर का उपयोग कर सकते। अभी अपन देखते कितनी, यानी कोई भी यात्री आता तो कितनी उतावली रहती है, यहाँ की वंदना करने जाना, वहां की जाना, ये करना वो करना, और फिर वापस लौटना, किसको फुर्सत रहती। अपन भी कहीं भी यात्रा को जाते फुर्सत लेके जाते, हर काम की कितनी उतावली रहती, तो कौन सावर से नहा धर्मशाला में क्यों। जहाँ बिगड़ थे चाहो तो वहां से निकलवा देना, जब भी वो बिगड़ जाता तब देने निकलना, क्यों अनावश्यक पाप हो। राजेश्वरी सु नरकेश्वरी ये ध्यान। आप जिस चीज के मालिक बनेंगे ना, मेरे हाथ में आपकी व्यवस्था, समझ लेना घोर पाप की अनुमोदना और बहवार में परिग्रह तुम नारकश्यास, यानी जो घोर पाप किए नरक आयु का बंद होगा, नरक नहीं जाने, तो पानी देखने के लिए तरसता। तो जलकाय का तो मूल तो यही। अब जलकाय के संदर्भ में तो इतना कि कुछ कहो ना, इन्हें लगता कितने क्रूर हो गए अपन। पानी की मोटर चालू करना तो आता है, बंद करना, जब वो ऊपर से गंगा यमुना बहने लगेगी ना, तब हमारी नींद खुलेगी, और ये पानी गिरने लगा, टंकी भरी टंकी, तब बंद। अब वो पानी फर्शी एकदम ठंडी ठंडी अभी, और वो पानी उस ठंडे पे से बह रहा, इस पर इंद्रिय है, छू करके जानने का ज्ञान, अपने से ठंडी फर्शी पे चला नहीं जा रहा, वे कैसे बहेंगे। तो गर्मी हो तो आपने तो दोपहर को कर दी चालू, अब वहां से गंगा जमुना बहने लगी, तो एकदम फर्शी गरम गरम, उस पर पानी, क्या होगा उनका। तो छू करके जानने की क्षमता, यानी एकदम तपा हुआ छत, उस पर वो ठंडा ठंडा पानी है, कितनी तड़पन है। आज तो और ही अधिक अपनी शान से, वो जो फब्बारे वाला आता है, तो बोलते पानी का नहाने का नहीं, ऐसे भी कमरे को ठंडा रखने के लिए एसी आदि के रूप में यानी फिटिंग रहेगी, तो उसमें से बिल्कुल बारीक 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 पानी की बूंदें गिरनी। कमरों में भी रहते, ओपन भी रहते, दोनों में आते, कमरों में एकदम बिल्कुल बारीक बारीक पोछा, यानी आपके कपड़े गीले नहीं होंगे और ठंडक बड़ी मिलेगी। शादी विवाह में टेंट वाले अपने शिविरों में उपयोग हो चुके कई जगह। हाँ हाँ हाँ, कन्यादान में हुआ था, विदिशा में हुआ था, द्रोणगिरी में भी शायद, द्रोणगिरी का नहीं वो बता रहे थे कि सना प्रैक्टिकल संभव है, गीजर में, घर के एक गीजर में प्रैक्टिकल संभव नहीं होता छना, जाने को तो जा सकता, क्यों, जैसे ऊपर टंकी से कनेक्शन दिया, आप अपने नीचे छोटी टंकी रखो, उससे कनेक्शन दे दो, इसमें भर दो छान के, उसका कनेक्शन दे दो। यही तो है कि सुविधा भोगी है कौन, और नहीं तो सबसे बढ़िया अपने छान करके गैस पे गर्म करो ना, गीजर आदि की समस्या। मूल में तो
थोड़ा भी दया का परिणाम हो यदि, तो खोले में टंकी बनवाने का ही भावना। क्यों? पूरे दिन रात का उनको सब कुछ सहना। इन्हें आप तो ठंड में कमरे में पैक हो गए, तो पानी कितनी ठंड लग रही उसे छू करके जानने की ताकत है। तो इसीलिए पहले घरों के अंदर भर के रखते थे, बड़े बड़े बर्तन रखते अंदर कमरों में, अलग से वो क्या बोलते थे, वो पानी के लिए स्पेशल जगह रहती, वो हम भरते रखते। वैसे गर्मी में आप 3 बजे के करीब नल खोलना, कितना गर्म पानी निकलता। अब वो सब अनशन है, उन जीवों का क्या होगा। ये जो अपनी सुविधा भोगी वृत्ति कितनी हिंसक, तो अपने को वही अच्छी लग रही। पहले यहाँ से ऊपर चढ़ा दो, फिर वहां से सब जगह कनेक्शन दे दो। महाहिंसा हिंसा हिंसा, इसके अलावा वहां कुछ नहीं। अब ऐसी और शान शौकत, एक गुब्बारे फुलाते, गुब्बारों में पानी भर देते, पानी भर के भी गुब्बारे, उस पानी को कितना कैद कर दिया, और फिर बच्चे बजा और फिर फोड़ रहे। आपकी मजा और उनकी गजब, वे कितने संकट में आ गए, और मात बस मौज मस्ती, कोई लेना नहीं देना नहीं। ये आजकल तो गद्दे आदि भी बनने लगे, जैसे हवा के हैं, सिर्फ पानी का। तो आराम से पानी के भर लिए, अब फिर उस पर लौट रहे हैं, तो जहां लौटते वहां पानी दबता, दूसरी जगह फूल जाए। क्या दशा होगी उनकी। यानी इन सुविधाओं का उपयोग मतलब महाहिंसा का जीवन, सुविधा भोगी वृत्ति यानी महाहिंसा। आजकल तो ये खेती आदि में भी पहले हल से जुताई होती थी, तो वहां तो इतनी हिंसा होती थी। अब ट्रैक्टरों से जुताई होती, और गहरी जुताई करनी पड़ती। हवा तो होती हल्की, तो वो गहरी जुताई हो नहीं पाएगी। तो जो पहिए हैं उनमें हवा के साथ पानी भरा जाता, जिससे वो भारी हो जाए। ये पानी भारी रहता, हवा तो एकदम हल्की होती, तो हवा के साथ पहिए में पानी भरा, तो जिससे वो ट्रैक्टर का पहिया अच्छा भारी हो जाए, जुताई अच्छी गहरी हो जाए। अब वो पहिए में हमने हवा और पानी दोनों भर दिए, अब वो घूम रहे। क्या दशा तो उन वायुकाई की होगी, और क्या दशा उन जलकाई की होगी। तो इसके बिना ट्रैक्टर से जुताई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हवा वाला पहिया तो एकदम हल्का रहता, तो गहरी जुताई हो ही नहीं पाई। ट्रैक्टर के पहिए में वो पानी देखा नहीं, किन्हीं किसानों से पूछना जिनके यहाँ ट्रैक्टरों से जुताई होती है, तो आंखों से देखा तो पूछा, ये हवा के साथ पानी क्यों भरवाए। सोना दादा का पंप था ना, उस पर हवा भी भरते हो पानी, तो प्रवचन आदि के लिए आते करते तो वो दिख जाते। तो पूछा कि ये पानी क्यों भर रहे, बोले जुताई के काम में। तो जुताई से इसका क्या संबंध, बोले अकेली हवा हल्की रहती, तो वो ज्यादा वजन उसका है नहीं, तो गहराई में नहीं घुसेगा, तो पहिए को भारी बनाना पड़ा। कैसे बना, पानी भर दो, पानी भारी रहता, उससे वो यंत्र भी गहरा जाएगा, जुताई गहरी है।
और जिन भी किसानों के यहाँ ट्रैक्टरों से जुताई होती है उनसे पूछ सकते, इन्हें भारी बनाने का और कोई उपाय नहीं, पानी भर के भारी बना। क्या भरते हैं पानी? जुताई करनी पड़ती है, हवा कम वजन वाली रहती, नहीं किस जगह भरते हैं? उसमें पहिए में, टायर में, ट्रैक्टर के ट्यूब में पानी और हवा इनका मिश्रण, जिससे वो भारी हो। अब उन जलकाय जीवों की क्या स्थिति होगी और वायुकाय की क्या स्थिति होगी, दोनों की चटनी पिसते क्योंकि घूम रहे तेजी से। वैज्ञानिक शोध खोज मतलब महाहिंसक जीवन की शोध खोज, घोरतम हिंसक जीवन किसी भी क्षेत्र में। एक कूलर भी क्या है, छना पानी भरने का तो प्रश्न ही नहीं, हम तो हिल नहीं सकते तो बस सीधा कनेक्शन दे देंगे, तो बॉल लगा देंगे। कब कब का तो वो पिसता रहे थे, घूमता रहे। सारे वैज्ञानिक संसाधन मतलब वो महाहिंसामय जीवन, जल का है जीवन, स्पर्शन इंद्रिय, ये सब स्पर्शन के विषय है। ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय, भारी नरम यही, और उसमें तो यही हो रहा है, ठंडा गरम है, भारी नरम है। अग्निकाय, दोनों संदर्भों में समझना, यानी एक तो आवश्यक और एक अपनी मौज मस्ती। रसोई आदि बनाना आवश्यक, गृहस्थ ही नहीं छोड़ सकते। अब उसमें फिर मौज मस्ती वाली, पहले जब चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती क्योंकि जल्दी नहीं से लगती थी, तो पूरी तैयारी कर लेते फिर सिलगाते, और सिलगाई तो फिर एक साथ सारी रसोई। क्यों? उसको बार बार जलाना बुझाना इतना आसान नहीं, एक बार जलाई पूरी रसोई बन गई तब बंद। अब आज अपने पास गैस है, न सुलगाने की समस्या ज्यादा तो न बुझाने की समस्या ज्यादा, तो अब वो गरम गरम का चक्कर लग गया। एक रोटी सेकी, गरम गरम। अब जब तक वो एक रोटी हमारी थाली से खाली होगी तब तक तो हमने गैस बंद कर दी, अब पश्चिम कर दी, फिर जब दूसरी रोटी गरम तो फिर उसको चालू कर दी, तो यही चक्कर। यानी भूल ही जाते कि उन अग्निकायक जीवों का कितना जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, तो ठंडा गरम का चक्कर चल रहा है। जो भी कहा ना कि वैज्ञानिक शोध खोज, यानी अपने जीवन को घोर हिंसात्मक बनाने का साधन। पहले बार बार वो नहीं जला पाते थे, कदाचित कोई देर हो गई किसी को, चलो भाई जो है पराधीनता हो गई, तो पराधीनता हो गई, उसके बिना देश के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं। तो ऑप्शन नहीं, तो हम अपने मन को तो अपने लगाम लगा सकते हैं कि भाई एक बार आप चालू करो, पूरा बना, और बनाते बनाते में जो आ जाए उन्हें गरम गरम खिला दो, उनके पीछे बंद मत कर। बनाते बनाते जो जो आ जाए तो गरम गरम खिला, नहीं आए तो बना के एक साथ रख दो, बार बार उसको जलाना बंद कर। और अपने आप को समझ प्राप्त कर सकता है।
अपने जैसा भगवान आत्मा दूसरों को नहीं मान रहा। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसे, जो मानता है, मानता होता तो इतना क्रूर कैसे होता। आप इनको जीव मानते हैं, एक चांटा भी लगा सकते, लगा सकते। अच्छा, कोई अपशब्द कह सकते? क्यों क्यों नहीं कह सकते? जीव है हमारे जैसे जीव, एक इंद्रिया दी, दो इंद्रिया दी, इतने दुष्ट क्यों हो रहे हम उनके प्रति? इसका मतलब हमने जीव नहीं माना। और सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि इनमें जीव है, तो हमने सर्वज्ञ भगवान को नहीं माना। जिनागम सर्वज्ञ भगवान की वाणी, हमने इनको नहीं माना। गुरु इसमें से पढ़ के बता रहे, हमने उनको नहीं माना। तो देव शास्त्र गुरु के ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं है। सम्यक दर्शन किस मुंह से चाह रहे हैं, किसके आधार से सपना देख रहे सम्यक दर्शन? यानी ऐसे अनास्तिक को सम्यक दर्शन हो सकता है जिसको देवशास्त्र गुरु का भरोसा नहीं, और अपनी सुविधा भोगी वृत्ति में इतना मस्त कि असंख्य जीव मरे तो मरे, हमें यहां से यहां हिलना नहीं, हमारे शरीर को कष्ट ना हो। असंख्य जीव मरते, ऐसे प्रमादी को श्रमण संस्कृति है, प्रमादियों की संस्कृति नहीं है, सुविधा भोगियों की संस्कृति नहीं है, ये तो स्वभाव भोगियों की संस्कृति है। अपन स्वभाव का भोग कहाँ करना चाहते? अपने को तो सुविधाएं चाहिए, सुविधा भोगियों का धर्म है। जीवन शुद्ध सात्विक हो जाएगा तो सम्यक तो हो ही जाएगा, ये नियम नहीं, क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ अलग। पर ये पक्का नियम, यदि जीवन शुद्ध सात्विक अहिंसक नहीं है तो सम्यक नियम से नहीं होगा, नियम से नहीं होगा, ये पक्की गारंटी। जैसा मोक्षां प्रकाशन में कारण की चर्चा है, यदि मुनि नहीं हुए तो नियम से मोक्ष नहीं होगा, पर मुनि बन गए तो मोक्ष हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो अलग, नौवीं में जहाँ कारण की चर्चा है, 3 प्रकार के कारण। सम्यक रत्नत्रय, जिसके पूर्णता नहीं होने पर नियम से मोक्ष नहीं होगा। 9वें अधिकार वो अलग है, ये अलग। कारणों की चर्चा, तो 3 प्रकार के कारण दिए। रत्नत्रय रूपी ऐसा कारण है कि जिसकी पूर्णता नहीं होने पर नियम से मोक्ष नहीं होगा, और पूर्णता होने पर नियम से मोक्ष होगा, यानी अन्वय रूप भी और व्यतिरिक्त रूप भी। फिर मुनिवेश, कि जिसके नहीं होने पर नियम से मोक्ष नहीं, पर हो जाने पर हो ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। यानी व्यतिरेक ही कारण है, अन्वय रूप कारण की गारंटी नहीं। और फिर उपवास आदि, ये ऐसे कारण हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, यानी इनके साथ ना अन्वय का संबंध ना व्यतिरेक का संबंध। ये 3 कारणों की चर्चा 9 में। तो ये जो दिखाएं क्या आपको? मोक्ष ये किताबें हैं, ये स्कूल है, ये है, ये है, ये है, सब में जीव है। किन्हीं में तो जीव हैं और किन्हीं में पहले जीव थे, अब उन जीव के द्वारा छोड़े गए शरीर।
जैसे ये चीजें ये सूख गई वनस्पति, इनमें ये लोहे को पूरा पिघला दिया, इनमें पहले जीवित थे, अब जीवित नहीं। कागज आदि, कागज पहले जीवित था वनस्पति, अब उसको हमने सड़ा गला के कागज बना दिया, तो वो जीव तो नहीं, और समूर्चन जीव हो सकते। और ये जो बिजली आदि इनमें तो अभी भी जीव अग्निकाय, बिजली है अग्निकाय के जीव, जलाते हैं तब याद आता है अग्निकाय की। सब रात को लाइट नहीं जलाना, रात को गैस नहीं जलाना, ईंधन नहीं जलाना, तो ये जला रहे सब। अकेला गैस जलाने में पाप, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि गैस भी जलाने लगना, उल्टा नहीं पकड़ना। वही जब ये जलाने में भी पाप हो तो फिर हम गैस भी क्यों ना जलाएं, इसके लिए नहीं कहा जा रहा। ये तो इसके लिए कि गैस क्यों नहीं जलाते, रात में जलाने पाप लगता है, क्यों? अग्निकाय जीव ये यानी उल्टे अर्थ में नहीं पकड़ना। ठीक है, फिर हम कल से गैस भी जलाने लगेंगे, रसोई भी बनाने लगेंगे। तो ये कि जिस कारण से रात को नहीं जलाते अपन गैस, वही कारण तो यहाँ लागू पड़ रहा है। पूरे अंधेरे में नहीं बैठ सकते माना, तो मात्र आवश्यकता मात्र जला, अनावश्यक ठाट बाट क्यों, अपनी शान क्यों, आंखों को अच्छा लगेगा, यानी दूसरों की मौत तो हमें आंखों को अच्छा लग रहा है, कर्म माफ करेगा, यानी बेविचारे तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे, तो हमें नहीं, वो डेकोरेशन देखने में अच्छा लगता। ये आपका अच्छा लगना ही कितना महंगा पड़ेगा, उसका भान नहीं। ये अग्निकाय एक सामान्य चिन्हगारी से लेकर सभी यानी बड़वाग्नि तक, प्रलयाग्नि तक, ये सब अग्निकाय। इसके प्रति भी बहुत ज्यादा लापरवाह है, यानी बिजली आदि की अग्नि को तो अग्नि मान ले। अब जिन्हें जीव ही नहीं मान रहे तो सुरक्षा वाली बात तो कहां से। और डेकोरेशन का मजा, वो लाइट बंद हो रही हो, चालू हो रही हो, बंद हो रही हो, कितना मजा का सेटिंग। आप अकेली एक उंगली पकड़ के तो कोई कैसा लगेगा? अकेली एक उंगली पकड़े, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, कैसे सहन कर पाएंगे? और उनको फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, यानी सेटिंग ही ऐसी अपने आप ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यानी उनका जीवन मरण हमारा तमाशा बन रहा है, हमारी शौक, हमारी शान, मस्ती, आंखों का सुख। कितनी क्रूरता है, ऐसे क्रूर को सम्यक तो होगा, यानी अन्य असंख्य जीव मर रहे तो हमें मजा आ रहा है, हम अपना बड़प्पन बता रहे हैं। क्या वायु का एक जितने जो भी हवा, यानी सामान्य श्वासोच्छ्वास से लेकर और वो प्रलय काल की वायु तक, ये सब वायु का एक। अब इनको अपन कैसे सता के आगे करेंगे चर्चा का समय हो गया।
सत्संगमयी जिनवाणी माता अहिंसा मयी चैन धर्म